समाज सेवी चाहिए, या जो 20 साल पहले सर पे कफन बांध कर आपके हित के लिए निकल पड़ा है, ऐसा समाज सेवी चाहिए। साथियों, कहने आया हूं कि दे दी है जीवन की डोर अब तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। साथियों, आप लोगों के बीच में मुख्य रूप से नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और एक जनता की ओर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का हिसाब किताब देखिए, चुनाव हुआ नहीं है लेकिन परसेंटेज तय हो गया है। अभी वोट पाना है कि नहीं पाना है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट पहले हो चुका है। और पद के प्रत्याशी का भी 3 लोगों के साथ एग्रीमेंट हो चुका है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर 3 लोगों की हिस्सेदारी होगी। लेकिन आपके बीच का संघर्ष करने वाला, आप लोगों के बल से राजनीति करने वाला धर्मराज गुप्ता के ऊपर किसी भी माई के विधायक, सांसद, मंत्री का शिकंजा नहीं लगता है। इन लोगों को इतना डर गए हैं लोग, बड़े नेताओं को नगर पालिका के अंदर मेरे खिलाफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जनता उग्र हो चुकी है। कहीं से भी झुकने और टूटने की जरूरत नहीं है। साथियों, इन नेताओं के बारे में आप लोगों से कहने आया हूं कि जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये मुर्दों के ऊपर का कफन बेच देंगे अगर खामोश रहा हमारा और आपका एक काफिला, तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। साथियों, बड़े बड़े मंच के हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समय आपने विधायक चुना है, कहते हैं कि हमने 25,000 आवास दिया है। विधायक जी 25,000 आवास देकर के तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन 75 करोड़ रुपया किसके बाप का था? धर्मराज गुप्ता पैर में आएगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। जनता का पैसा जनता को वापस करना पड़ेगा, अन्यथा धर्मराज गुप्ता ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा लिखाकर दिवालिया भेजने का कार्य भी करेगा। केवल एक बार कलम की शक्ति की आवश्यकता है। हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मेरे नगर पालिका के इस वार्ड के बहुत से लोगों का देहांत हुआ है। 4 कुंटल लकड़ी दी जाती है, लेकिन 4 कुंटल लकड़ी में 1300 का कमीशन कहा जाता है। लाशों की दलाली करने वाले लोग विकास की बात कर रहे हैं। साथियों, पूरे एकजुट होने की आवश्यकता है, इनको जवाब देने की आवश्यकता आन पड़ी है। साथियों, खबर रखना, कोई गद्दार साजिश कर नहीं पाए, नजर रखना कोई जालिम तिजोरी भर नहीं पाए। लहू के कतरे का लिखा हुआ इकरार हो जाओ, हमारे इंतहा का वक्त है, तैयार हो जाओ। साथियों, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आए हैं। आप लोग देखते होंगे किसी मंच पे एक किनारे हाथ जोड़ के बेचारे खड़े रहते हैं, इनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ये प्रत्याशी है, लेकिन इनका मालिक कोई और है, इनका चाबी किसी और के हाथ में है। साथियों, आप लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसे नेता हैं कि 3 महीने से पहले पैंट शर्ट पैंट पहनते थे, अब कुर्ता पजामा पहन करके 3 महीने में आप लोगों के बीच में
नाच हुआ करता था, शादी ब्याह में नाच जाया करता था। तो कोई लवंडा बनता था पाउडर उडर लगा करके, बाल लगा कर नचनिया बन के मंच के सामने आता था। और फिर जब ड्रामा खत्म हो जाता था पूरा वो लवंडा बन जाता था। वही हाल इन नेताओं का इतनी वक्त हो गया है। ये लोग 3 महीने से कुर्ता पजामा वाले ड्रेस में घूमते हैं, उसके पूर्व एक टी शर्ट और जींस पहन के घूमने का कार्य करते हैं। हमसे भी एक मित्र ने कहा कि भाई साहब चलिए कुर्ता पजामा सिला लीजिए। मैंने कहा मुझे नाच का लवंडा नहीं बनना है, जनता मुझे इसी रूप में जानती है। जनता धर्मराज गुप्ता के कर्म को जानती है। धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद, चक्कर में जीतेगा। धर्मराज गुप्ता के कर्म का प्रचार होना चाहिए। अगर धर्मराज गुप्ता का कर्म गंदा हो उसका भी प्रचार होना चाहिए। और धर्मराज गुप्ता अपने इस समाज के लिए मरने मिटने का क्षमता रखता हो उसका भी प्रचार होना चाहिए। साथियों, कहने आया हूँ हे बंधु टोला के लोगों, हे धर्मराज गुप्ता के दिल में बसने वाले नौजवान साथियों, माँ की कोख उजागर कर दो, माँ की कोख उजागर कर दो। अब तो अवसर आया है और साबित कर दो हमारी माँ ने हमको दूध पिलाया है। धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद, धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्कर में जीतेगा। आने वाले 4 तारीख को मतदान होना है, समय नहीं है। क्योंकि आपको लगता होगा धर्मराज भैया बंधु टोला में नहीं आए, लेकिन आप लोग जब मेरे पैर के छालों को देखेंगे तो जानेंगे कि धर्मराज गुप्ता इस समय किस रूप में चल रहा है। आप लोग मेरे चेहरे को देख के बताइए कि मैं कहीं एसी में आराम तो नहीं करता होऊंगा। धूल माटी फाक रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ, जूते टूट जा रहे हैं, जूतों से पसीने नीचे से निकलने लग रहा है ऊपर से नहा रहा हूँ, नीचे से पसीना निकल रहा है। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा राणा बुजुर्ग बल्लिया और महुआरी वगैरह की, हमारे क्षेत्र की सभी माओं को कि 60-65 साल की उम्र होने के बावजूद वो मुझे चलने का मनोबल दे रही है। दिनवा भर ये सब लोग हमारे सतवा चला था। धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद, धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद। और मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि लाइव चल रहा है, मैं विरोधियों को एक संकेत देना चाहता हूँ कि तेरे भ्रष्टाचार को मिटाने देख कैसी हवाएं निकली है अपने पुत्र के सम्मान में। देख मेरी माए निकली है, देख मेरी माए निकली है। साथियों, 4 तारीख के वोट पड़ेगा। एक एक आदमी, इतने लोग चाहें, अगर 100 लोग चाहें तो 1000 वोट अपने घर से बैठ के बना सकते हैं। जितने लोग आपके जानने वाले नगर पालिका के अंदर हैं, जितने आपके नात रिश्तेदार हैं, जितने आपके जानने वाले हैं, हित परस्पर हैं, सबको फोन करके कहिए कि धर्मराज गुप्ता के हाथी को वोट देना है। क्योंकि इस बार हाथी नहीं गणेश है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश है। मित्रों, आने वाले 4 तारीख के पहले सभी लोग फोन करके कहिए कि हाटा का रखवाला निकला है, धर्मराज गुप्ता हाथी वाला निकला है। सभी लोग, और इस हाथी का हाथीवान धर्मराज गुप्ता है। सभी लोग इस हाथी पर सवार होकर के इन विधर्मियों को, आतताइयों को, भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए, इस गंदी राजनीति को समाप्त करने के लिए धर्मराज गुप्ता ने सर पे कफन बांध करके निकल चुका है। और धर्मराज गुप्ता का कारवां जब तक इस तरह की राजनीति को समाप्त नहीं कर लूंगा, मेरा कारवां रुकने वाला नहीं है। धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद, धर्मराज गुप्ता जिंदाबाद। साथियों,